2 सिलेंडरों वाली जो ट्राली होती है, अगर उसके साथ ही इस तरह का छोटा बॉक्स बना हुआ आएगा तो ये बेहतर ऑप्शन होगा हमारे पास। इसी बॉक्स के अंदर टूल्स भी डालने हैं और ये जो टार्च है ये इस तरह लटकती हुई नहीं होनी चाहिए। इस तरह से भी ये कनेक्शन लूज़ हो जाता है पाइप के साथ। इसका जो कनेक्शन है, इस टार्च को भी इस बॉक्स के अंदर ही रखें तो ये ज़्यादा सेफ़ है। इन सिलेंडर्स के साथ एक हैंडल या वाल्व रेंच हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए इनके साथ ही, चाहे इस बॉक्स में डाला हुआ होना चाहिए या सिलेंडर्स के साथ ही बांधा हुआ लटकता हुआ होना चाहिए। स्पेशली जब एसिटिलीन को यूज़ किया जाए तो उसके लिए ये हैंडल या वाल्व रेंच अवेलेबल होना मस्ट है। फिर इन होजेस के जो जॉइंट्स बनेंगे दोनों तरफ, इनके साथ जुबली क्लिप, इस तरह का क्लिप जो जुबली क्लिप जिसको कहते हैं, जो घरों में अमूमन सिलेंडर्स के साथ इस्तेमाल होता है, ये जुबली क्लिप अलाउड नहीं है। इसके बजाय क्रिम्प्ड क्लिप्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं या इस तरह के जॉइंट्स भी अलाउड हैं। ये होज़ के साथ ही इस तरह से आते हैं बने हुए। यह आपको नज़र आ रहा है, ये क्रिम्प्ड किया हुआ है। ये अंदर को दसी हुई किसी किसी जगह से, इसको क्रिम्प्ड कहते हैं। इस तरह के जॉइंट्स भी अलाउड हैं। इन गैस सिलेंडर्स के साथ लगने वाले होजेस, कनेक्शंस, फिटिंग्स जो भी हैं, इनके साथ ग्रीस, ग्रिट, डर्ट, ऑयल, ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। ऑक्सीजन का किसी भी जगह ऑयल या ग्रीस वगैरह से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर एसिटिलीन गैस इस्तेमाल हो रही होगी तो उसके लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसका मैक्सिमम प्रेशर 15 psi को क्रॉस ना करे, 15 psi के अंदर होना चाहिए। एसिटिलीन गैस बहुत ही अनस्टेबल गैस है, इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एसीटोन भी डाला जाता है। गैस कटिंग को शुरू करने से पहले और गैस के पाइपों को सिलेंडर्स के साथ जोड़ने से पहले इन सिलेंडर्स की क्रैकिंग की जानी चाहिए। क्रैकिंग का ये मतलब है कि जो पाइप सिलेंडर के साथ जाकर जुड़ने हैं और सिलेंडर के साथ जुड़ने की जो जगह होगी, जो सुराख होगा, इसमें हो सकता है कुछ रेत, मिट्टी पड़ी हो, कचरा हो, और अगर इसी तरह से पाइप इसके साथ जोड़ेंगे सफाई के बगैर तो ये कचरा पाइपों के अंदर जा सकता है, आगे फ्लैश बैक अरेस्टर में भी जा सकता है। इस सूरत में ये कचरा आगे फ़्लो को ही ब्लॉक कर देगा, गैस आगे जाएगी ही नहीं। इस चीज़ से बचने के लिए पाइपों को सिलेंडर के साथ जोड़ने से पहले क्रैकिंग की जाती है। सिलेंडर का वाल्व खोलकर थोड़ी सी गैस को निकाला जाता है प्रेशर के साथ ही, ताकि जो उसके मुंह में गर्दो गुबार, कचरा, रेत, मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए, साफ़ हो जाए। उसके बाद पाइप जोड़े जाते हैं। लेकिन इस क्रैकिंग के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सिलेंडर का मुंह जिस तरफ है, जहां से गैस बाहर आ रही है, उसका रुख हार्डवर्क यानी जहां वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग वगैरह, ओपन फ्लेम हार्डवर्क हो रहे हों, उस तरफ उस गैस सिलेंडर के मुंह का रुख ना हो, क्योंकि जब आप क्रैकिंग करेंगे तो गैस के फ़्लो ने उस तरफ जाना है। अगर उस तरफ आगे हार्डवर्क हो रहा हुआ तो ये हमारे लिए मज़ीद हज़ार्डस हो जाएगा। और जो बंदा सिलेंडर का वाल्व खोलेगा वो उसको खोलने से पहले खुद सिलेंडर के एक तरफ साइड पे होके खड़ा होगा, गैस के फ़्लो के रास्ते में नहीं खड़ा होगा, गैस के सिलेंडर के मुंह के सामने नहीं खड़ा होगा जहां से गैस ने बाहर आना है। एक तरफ खड़ा होके वाल्व खोलेगा थोड़ी देर के लिए, इसको क्रैकिंग कहा जाता है। गर्द गुबार, मिट्टी साफ़ हो गई, अब पाइपों को जोड़ा जाएगा। कटिंग स्टार्ट करने के लिए इस टॉर्च के साथ आग जलाई जाती है। गैस को ऑन करके तो उसी तरह से आग जलाई जाती है जिस तरह से घरों में गैस के चूल्हे के साथ आग जलाई जाती है। लेकिन इस आग को जलाने के लिए आप लाइटर या माचिस वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस तरह से आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इस आग को जलाने के लिए आप सिर्फ इस तरह के स्ट्राइकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फ्रिक्शन लाइटर्स की एक किस्म है। सिर्फ फ्रिक्शन लाइटर्स ही अलाउड हैं इस आग को जलाने के लिए। फ्रिक्शन लाइटर्स वो हैं जो रगड़ खाने के बाद चिंगारी निकालते हैं, और सिर्फ चिंगारी ही निकालते हैं, शोला नहीं निकलता, फ्लेम नहीं निकलता। इन स्ट्राइकर्स से छोटी सी चिंगारी निकलती है और यही काफ़ी है आग को जलाने के लिए।
हमें लाइटर के जैसा या माचिस की तरह का शोला नहीं चाहिए और वो अलाउड भी नहीं है। यहाँ एक और ज़रूरी पॉइंट कि इन गैसेस के साथ इनकी MSDS की कॉपीज़ भी साइट पर मौजूद रहनी ज़रूरी हैं। अब आ जाते हैं इस नोज़ल की तरफ। इसको टार्च भी कहते हैं, नोज़ल भी कहते हैं, और इसके साथ दोनों पाइप आकर कनेक्ट होंगे। यहाँ होज़िस को कनेक्ट करते हुए भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑक्सीजन वाली साइड पे ऑक्सीजन का पाइप हो और दूसरी तरफ फ्यूल गैस का पाइप हो, यहाँ लिखा हुआ भी होगा। इस वाल्व से ऑक्सीजन कंट्रोल होती है और इस वाल्व से फ्यूल गैस कंट्रोल होती है। जितनी इनको चाहिए होती है उतनी ये अपने मर्ज़ी से इसको एडजस्ट करते हैं। जिस लोहे को ये काटते हैं अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा हो तो इनको ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, कम थिकनेस को कम प्रेशर चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से ये गैसेस को एडजस्ट करते रहते हैं।